हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यूस चल रही है, कौन सी 17.4। तो इसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम इसमें फाइंड कर रहे हैं मीन। किससे? बाय अज्यूमिंग मीन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो अपने पास दो मेथड है इनको सॉल्व करने के लिए, डेविएशन और स्टेप डेविएशन। किसी भी फॉर्मूले से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन स्टेप डेविएशन हमें कब यूज़ करना, कब, उसमें एक कंडीशन होती है ना कि जो h है यानी कॉमन डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, सब में सेम होना चाहिए, तभी वो हम स्टेप डेविएशन वाला रूल अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अपने पास वो हमें कह रहा है बाई टेकिंग अज्यूमिंग मीन एज 25। अब हमें इसमें जो अज्यूम हम खुद करते थे ना वो हमें खुद को नहीं करना। इस क्वेश्चन में ही क्या किया गिवन है हमें कि जो अज्यूम्ड मीन है ना वो हमने क्वेश्चन में ही गिवन है कि वो अज्यूम्ड मीन हमें कितना लेना है, 25 लेना है। कितना लेना है? 25। तो अब हमें अपनी तरफ से कोई भी मीन क्या नहीं करना, अज्यूम नहीं करना। क्वेश्चन में ही हमें क्या गिवन है कि 25 है अज्यूम्ड मीन, यानी जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, 25 है। ठीक है, तो देखो अब अपने पास x और f की वैल्यू जो जो दी गई हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 30 to 40 and 40 to 50। अब हमें क्या चाहिए, f जो गिवन है। x की वैल्यू तो हम खुद फाइंड करेंगे ना, तो f हमें गिवन है 6, 10, 13, 10, 13, 7, 4, 7, 4। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इनके मीडियन। तो देखो सिंपल से मीडियन है 0 to 10, 10, 10/2 क्या होता है 5। अब 5, 5, 5, 5 सब में ऐड कर दो, 5 and 10, 15। चाहो तो इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देना। देखो 20 + 30 होता है 50, 50 में 2 से डिवाइड कर दो 25। ऐसे इनका होता है 70, 70 में 2, 35 ये होगा 90, इन दोनों का हो जाएगा 45। सॉरी, ये है x की वैल्यू, ये अपने पास क्या है, इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल x एंड f। अब हमें अज्यूम्ड मीन तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, हमें अज्यूम्ड मीन कितना लेना है, 25। ये अज्यूम्ड मीन है अपना। अब d फाइंड करेंगे, d = x - a। चाहो तो u से भी कर सकते हो, चाहो तो तुम देख लेना u से करके, u से भी ये हो जाएगा, है ना। तो केवल क्या करना है, उसमें h से डिवाइड दे देना, बस इतना सही चेंज है। तो देखो 5 में से माइनस करेंगे 25 तो कितना आएगा, -20। अब देखो अगर h u से हम करते तो h से डिवाइड दे दे, तो यहाँ 10 से डिवाइड देते कितना हो जाता, -2 हो जाता। अब ऐसे ही यहाँ माइनस का 10 है तब माइनस का 1 हो जाता। ये अपने पास 0 है। अब अपने पास 10 है और अब अपने पास 20 है। ठीक, अब एक हम कर लेते हैं सिग्मा f। ये हो जाएगा 10 and 10, 20, 20 and 20, 40। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है f × d। क्या करना है, f × d। तो देखो 6 × 20 -120 -100, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 70 एंड ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो देखो ये तो हो गए कितने 220 और ये कितने हो गए, ये हो गए 150। कितने हो गए, 150। तो 5 and 2 -70 क्या है अपने पास आ गया क्या, सिग्मा एफ डी।
कितना आया है माइनस के 70। और फॉर्मूला आपने सबके को पता ही है क्या होता है, अपन क्या फाइंड कर रहे हैं मीन, तो मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ या सिग्मा एन भी पुट कर सकते हो ना। तो देखो ए की वैल्यू हमने क्या ली है, चलो यहीं नीचे ही कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमने अज्यूम गिवन है हमें 25 प्लस माइनस 70 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल, 7 बन जा, देखो 4 बन जा 4, 3 0, देखो डिवाइड दे के देख लो, 4 बन जा 4, 3.0, 7, 28, 205, कितना आ गया 1.75, किसके नेगेटिव, किसके नेगेटिव यानी माइनस 25 माइनस 1.75, तो अपने पास बचेगा कितना 23.25। कितना आ गया अपने पास आ गया 23.25। ये क्या आया है अपना, ये अपना आ गया अर्थमेटिक मीन। तो मीन ही हम फाइंड करना था और मीन हमने फाइंड कर लिया। ये तो था अपने पास कौन सा डेविएशन मेथड। देखो अगर हम इसे स्टेप डेविएशन मेथड से करते, किससे करते, स्टेप डेविएशन मेथड से, तो देखो यहाँ अपन को क्या करना होता u और इसमें हमें 10 से डिवाइड देते, तो देखो 10 से डिवाइड देते ही ये क्या हो जाता 2 0 0, ये हो जाता 1 एंड ये हो जाता 2। अब इनके पीछे से भी सब क्या चली जाती, 0 गायब हो जाती, ठीक है। यहाँ बचता केवल कितना माइनस का 7, देखो ये तो हो जाता 22 और ये हो जाता 15, तो कितना बचता केवल माइनस का 7। अब यहाँ भी अपने पास फॉर्मूले में यहाँ क्या हो जाता u, ठीक है। अब यहाँ भी अपने पास n2 में एक h और बढ़ जाता, तो ये 0 हटा के हम यहाँ 10 से क्या करते मल्टीप्लाई, क्योंकि h क्या है 10 है, तो ये देखो 10 से जब भी मल्टीप्लाई करते तो ये वापस क्या हो जाता वही 70 अपॉन 40 और सेम आ जाता, ये 0 से ये 0 और इसमें ऐसे डिवाइड देते और सेम टू सेम यही आंसर आ जाता। तो किसी भी मेथड से कर सकते हो जब हमें क्या हो कॉमन डिफरेंस इनके बिटवीन, कैसा डिफरेंस दिए गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो, है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। कोई से भी मेथड से कर लेना जिससे भी आप चाहो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन हमें गिवन है 5 to 14, 15 to 24, 25 to 34, 35 to 44, 45 to कितना होगा 54, कहाँ तक है ये ऐसे ही 64 तक, 55 to 64। F हमें गिवन है 6, 11, 21, 23, 14, 5। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, क्या है थोड़ा सा चेंज, देखो वो चेंज क्या है, वो चेंज ये है कि देखो अब तक जो हमें ये क्लास इंटरवल गिवन था ना वो क्या था, जैसे 5 to 14 था तो ये 14 से ये नेक्स्ट स्टार्ट होता था। देखो अब तक हमारे पास क्या था 0 to 10 और ये 10 से स्टार्ट होता था कहाँ तक 20 तक, फिर ये 20 से स्टार्ट होता था
कहाँ तक, 30 तक। यानी ये जहाँ एंड हो रहा था ये वहीं से स्टार्ट हो रहा था, नहीं हो रहा था, सेम हो रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, देखो ये 5 से स्टार्ट हो रहा है 14 पे फिनिश हो रहा है, ये 15 से स्टार्ट हो रहा है 24 पर, ये 25 से, यानी एक ज़्यादा पे स्टार्ट हो रहा है। क्या वो स्टार्ट हो रहा है, एक ज़्यादा पे। तो इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो x की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम मत करना बिल्कुल भी। देखो क्या करना है, वही इन दोनों के बीच का क्या देखना है, हमें डिफरेंस देखना है। तो 4 से और 14 के बीच का डिफरेंस कितना है, 9। 5 to 14 के बीच का डिफरेंस कितना है, 9 है। 9/2 करो 4.5। अब इसमें 4.5 ऐड कर दो, मतलब इसमें तो सिंपल सा है। देखो चाहे तो दूसरा तरीका अपना लो, कौन सा, 14 + 5 कितना हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 19 अपॉन क्या कर दो 2, तो 9.5 आ जाएगा। चाहो तो वही क्या कर लो, 14 - 5 कितना जाएगा, 9/2 4.5, और 4.5 को इसमें ऐड कर दो तो तब भी कितना आएगा, 9.5। देखो एक्चुअली में होता क्या है, हमें ना इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखना होता है। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस 10 है ना, लेकिन इसके और इसके बीच का कितना है, 9। तो देखो इन सब के बीच का 9 है, इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9 और इसका भी 9। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका डिफरेंस 9 9 9 9 9 आ रहा है। तो हमें 9 9 9 9 आ रहा है, तो 9 का हाफ कितना होता है, 4.5 4.5 4.5। तो सब में 4.5 4.5 4.5 क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो इसमें 4.5 ऐड करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.5। इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29.5, ये हो जाएगा 39.5, ये हो जाएगा 49.5 और ये हो जाएगा 59.5। ये अपने पास आ गई x की वैल्यू। कोई भी टेंशन लेने की वाली बात नहीं है, सेम जैसे अब तक करना है ऐसे ही करना है। अब हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या अज्यूम करते हैं, a अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन हम यही अज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें x की वैल्यू क्या है, 39.5, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है, फ्रिक्वेंसी इसी की है और ये बीच से में भी आ रहा है, तो हम यही अज्यूम कर लेते हैं। अब हम करते हैं फाइंड d। d कैसे फाइंड करते हैं, x - a। a है अपने पास ये रहा और 9। तो देखो 9.5 माइनस कर दो तो माइनस के 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस के 30। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 20, ये हो जाएगा माइनस के 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस के 10 और ये हो जाएगा प्लस के 20। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। केवल क्या किया है, x में से माइनस किया है a, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, f × d कर लेंगे। क्या कर लेंगे, f × d। तो देखो करो, 9.5 × -3। तो देखो 9 5 जा 15 कैरी 1 27.5, कितना आ गया, 27.5। ऐसे ही देखो इन करो, 5 2 जा 10 0 19 × 2 38 पॉइंट, तो ये कितना रह जाएगा, केवल 38। अब है अपने पास 29 × 10, तो क्या हो जाएगा, 10 से तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये है 30 है ना। तो अपन ने गलती कर दी, केवल 3 से किया है तो एक 0 और। तो देखो ये तो हो जाएगा कितना, 275 है ना, 30 है ये, ऐसे ये 20 है तो ये आएगा कितना, 380 और ये हो जाएगा कितना, 295। क्योंकि देखो ये पॉइंट हट गया तो ये हो जाएगा 95 × 3 275। ऐसे ही ये हो जाएगा 195, तो 195 और 195 0, ये हो जाएगा 5 और 5 0। इसमें एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। देखो 195 × करना है किससे, 2 से,
तो ये तो हो जाएगा 390, कितना आएगा 390। और किसी में प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये तो 0 को 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 495 और ये हो जाएगा 595। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो देखो, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार करके देख लेते हैं। नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव हमें करना है एक्चुअली। अच्छा, हमें करना है f इंटू डी। क्या करना है? f इंटू डी करना है ना। ये मिस्टेक हो जाती है कई बार। हमने क्या किया था, x इंटू डी करके देख दिया, बल्कि करना क्या है हमें, f और d। तो f अपने पास है 6 और d अपने पास है ये रहा। तो 6 3 जा 180, 11 2 जा 22, ये हो जाएगा माइनस का 210, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 140 एंड ये हो जाएगा 100। ठीक है ना। f का मल्टीप्लाई किससे करना है? d से। d का f से हमने कर दिया था x से, है ना, तो वो याद नहीं रहा मेरे को। तो f का मल्टीप्लाई, ये d है, ये अपने पास f है, इनका हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, तो मल्टीप्लाई हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमें सिग्मा f फाइंड करना है और हमें सिग्मा f डी फाइंड करना है, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा f डी अपॉन में सिग्मा f। तो सिग्मा f डी करो और फिर हमें सिग्मा f भी चाहिए। तो देखो पहले सिग्मा f कर लेते हैं। ये हो गया कितना, 20 एंड 20 40। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। देखो 6 7 8 8 एंड 3 कितना हो गया, 8 एंड 3 हो गया 11 एंड 15 एंड 20, 0 कैरी आएगा 2, 3 एंड 2 5, 5 और 2 7 एंड 8, कितना हो गया 80। कितना आ गया अपने पास, अपने पास आ गया 80 आ गया क्या, सिग्मा f। अब ऐसे ही हमें क्या फाइंड करना है, सिग्मा f डी फाइंड करना है। तो देखो 100 एंड 140 हो गया 240, कितना हो गया 240। तो 240 माइनस करना है इसमें से। तो देखो 220 तो ये हो गया और 20 और सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 160। तो 160 एंड 210 तो ये हो जाएगा 270 370 माइनस के 370, कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस के 370। तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। a अपने पास है 39.5 प्लस माइनस 370 अपॉन 8, 0 एक 0 से एक 0 कैंसिल, 37 में डिवाइड दे देते हैं 8 से। अपने पास आ गया 4.625, किसके, माइनस के। माइनस 39.5 में से माइनस करना है 4.625। तो देखो 639 में से क्या माइनस करना है अपन को माइनस करना है 4.625। तो माइनस कर दो, अपने पास कितना आ जाएगा। चाहो तो देखो ये 3 डिजिट है, यहाँ अपने पास 1 है, तो अपन देखो ये 625 है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं 63। तुम ऐसे भी इसको लिख सकते हो, है ना, क्योंकि 625 तो वो 22 से ज़्यादा हो गया तो उसे 63, 62 से ज़्यादा था तो इसको हम क्या लिख लेते हैं 63। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितने में से, 39.5 में से 4.63 क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो देखो ये तो हो गया 7 8, ये हो गया 5, तो 4 3 अपने पास आ जाएगा 34.87। क्या आ गया अपने पास, अर्थमेटिक मीन अपने पास आ गया 34.87।
ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन और है एक, उसे फटाफट से कर लेते हैं। तो पहले अगर तुम ऐसे ही सारणी बना लोगे ना, तो तुम्हें अगर ये याद कर ली तुमने टेबल कि किस में क्या आता है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब स्टेप बाय स्टेप होता चला जाएगा। तो देखो इसमें हमें गिवन है, जो क्लास इंटरवल है हमें 40 to 50 से लेकर 100 तक। ये हमें 10, 25, 28, 12, 10 एंड 50। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो देखो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 5 का, तो इन सब में 5 ऐड करते जाओ। तो देखो ये हो जाएगा 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95। अज्यूम्ड मीन क्या ले लेते हैं, 28, 65 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अज्यूम्ड मीन 65। ठीक, अब 65, अब हमें क्या करना है, x माइनस a। तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस का 20, यहाँ जाएगा माइनस का 10, ये अपने पास हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20 एंड ये अपने पास हो जाएगा कितना, 30। कितना हो गया, 30। अब हमें करना है f इंटू डी, f इंटू डी। ये हो जाएगा माइनस के 200, ये हो जाएगा माइनस के 250, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 450। तो देखो इन दोनों को करो, ये हो जाएगा 450, तो 450 से 450 कैंसिल, ये अपने पास बच गया 320। किसके, पॉजिटिव के, सिग्मा एफ डी, पॉजिटिव के 350। अब देखो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं सिग्मा एफ। 5 and 5 10 and 10 20, कैरी 2, 5 and 2 3 4 5 10, कितना आ गया, 100। क्या आ गया, 100। सेम अपने पास फॉर्मूला है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। तो ये अपने पास है 65 प्लस 320 अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो, ये हो जाएगा 3.2। तो 3 इसमें ऐड कर दो, ये हो जाएगा 65, 6, 7, 8.2। क्या आ गया अपने पास, अर्थमेटिक मीन आ गया 68.2। क्लियर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज जो है 17.4 कैसी हो गई, कंप्लीट। तो इसमें 3 पार्ट है अपनी जो 7 एक्सरसाइज है, जिसमें फर्स्ट तो था मीन। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो अपने पास होगा मीडियन। क्या होगा, मीडियन। और जो लास्ट पार्ट है वो है मोड। ठीक है, तो मीन, मीडियन और मोड। तो मीडियन जो अपना पार्ट था वो अपना हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मीडियन से। तो मीडियन भी बिल्कुल सिंपल है और उसके बाद मोड उससे भी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो मोस्टली इस बार क्वेश्चन जो आया था वो इसमें से आया था। ये जो अभी कुछ दिन पहले 10th का लगा था ना, तो इस बार एक तो आया था किस में से, मीन में से,
और एक अपने पास आया था मोड में से, ठीक है। तो किसी में से भी आ सकता है, मीन मीडियन मोड तीनों इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए केवल इतना ही, नेक्स्ट अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।